दोस्तों, जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम 2 जाँचें कराते हैं, एक ईएसआर और एक सीआरपी। लेकिन दोनों ही इन्फेक्शन की जाँचें हैं, लेकिन हमें इनके बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो ईएसआर होता है। ईएसआर किसी का भी बढ़ा हुआ मिले तो आपको समझना चाहिए कि इसको अभी इन्फेक्शन है नहीं, इसको पहले इन्फेक्शन था। मतलब जो ईएसआर होता है लगभग 48 घंटे बाद बढ़ना स्टार्ट होता है और जैसे क्रोनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे किसी को टीबी हुआ था तो ईएसआर बढ़ा हुआ पाएगा, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो भी उसका ईएसआर बढ़ा हुआ पाएगा। वहीं पर ऐज के साथ भी ये बढ़ता है, किसी की उम्र बढ़ रही है 50 साल, 60 साल, 70 साल तो उनका भी ईएसआर बढ़ा हुआ पाता है। एनीमिक कंडीशन में भी ईएसआर बढ़ा हुआ पाता है, प्रेगनेंसी में भी ईएसआर बढ़ा हुआ पाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं, वहाँ पर ईएसआर अपने आप ही बढ़ जाता है। इन्फेक्शन हो भी सकता है इस कंडीशन में, इन्फेक्शन नहीं भी हो सकता। वहीं पर जो सीआरपी टेस्ट होता है वो एक एक्यूट इन्फेक्शन को पता करने का एक कंडीशन होती है जिसमें सीआरपी बढ़ता है। कभी किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, आपने जाँच कराई, उसका सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो समझना चाहिए कि इसको एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि पिछले 6-7 घंटे के अंदर ही इसका जो सीआरपी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जैसे ही आप दवा दोगे, कोई भी एंटीबायोटिक दवा, खाने के तुरंत बाद ही वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। मतलब ईएसआर एक क्रोनिक कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है, वहीं पे जो सीआरपी होता है वो एक्यूट कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है।